हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम सीखने वाले हैं गणित, और गणित में जितने चैप्टर हैं सब कवर करेंगे। आज का पहला जो डे 1 है, इसमें हम लोग एकदम गणित के बेसिक सवाल सीखेंगे, फिर थोड़ा और एडवांस। इस तरह लगभग 1 महीने की क्लास में हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो जिसको भी अगर गणित शुरुआत करना है या फिर एकदम बारीकी से सीखना है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें एकदम शुरू से एकदम हम लोग सीखते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग और बोडमास। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है ना। जोड़ के लिए जैसे ये सवाल हो गया। जोड़ में आपको एक चीज ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई रखना है। कैसे? देखिए, 287 है, इसके नीचे 98 रखिए। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। 8 7 कितना होगा? 15 को 5 हासिल 1, 8 8 16। देखिए 8 1 9 9, 18 को 8 हासिल 1, 2 1 3, कितना हो गया? 385। ये हो गया जोड़। सेम क्वेश्चन को यदि हम घटाना करें, 287 में से 98 घटाए तो 287 माइनस 98। देखिए सेम चीज इसमें भी, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। 7 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 17। 17 में से 8 जाए कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ 7 बचा, हासिल लिया, 17 में से 9 जा 8 हो गया। ये कितना हो गया? 189। अब आगे बढ़ते हैं गुणा की तरफ। सेम क्वेश्चन को हम लोग गुणा भी करते हैं। 287 गुणे 98 गुणे 98। सबसे पहले 8 का पहाड़ा इन तीनों में, 8 से 56 को 6 पीछे कितना? 5। 8 नहीं 64, 64 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा? 69। पीछे कितना? 6। 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 22। 9 7 63 को 3 पीछे 6, 9 8 72, 72 6 कितना हो जाएगा? 78 को 8 हासिल 7, 9 दूना 18, 18 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 6, 9 3 12 को 2 हासिल 1, 8 2 10, 1 11 हासिल 1, 5 2 7 1 8 फिर 2। फिर एक भाग देखिए, भाग में एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भाग थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखते हैं। जैसे कोई संख्या हो गया, कुछ भी ले ले रहे हैं, ये इसमें भाग देना हमें, ये जोड़ है, ये घटाना, ये गुणा और ये भाग का चिन्ह। इसमें मान लीजिए हमको 12 से भाग देना है। छोटा नंबर लेते हैं, पहले 8 से भाग देना है। 8 से हमको भाग देना है किसमें? 987 में। सबसे पहले 8 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि पहले नंबर से अधिक न हो। 8 एकम 8 हुआ, 9 में से 8 जा 1, 18। 8 दूनी कितना हो गया? 16। 18 से अधिक नहीं होना चाहिए पहाड़ा। 8 में से 6 जा 2 हो गया, ये 7 यहाँ आया। 8 का ऐसा टेबल पढ़े 27 से अधिक न हो। 8 3 24। ठीक है, शेष कितना आया? ये। अब ये जो है इसको बोलते हैं भाज्य। क्या है? भाज्य। और ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल। भागफल। और ये नीचे वाला क्या होता है? शेषफल। शेषफल, ये होता है भाग। पर भाग में कहाँ मिस्टेक होता है उसको देखिएगा। जैसे सेम सवाल को मिटा रहे हैं, इसको देख लीजिए, यहां बता रहे हैं, देखिएगा, दिख रहा है ना। सेम सवाल को यदि हम 9 से भाग करें, 9 8 7 यानी 987 भागा 9। 9 से भाग किए, 9 एकम 9, भाग चला गया, 8 आया। 9 से 8 में भाग जाएगा? नहीं। भाग में एक साथ एक बार में एक ही नंबर उतारा जाता है। 8 उतर गया, 7 नहीं उतरेगा, तो हम शून्य से भाग दे सकते हैं। चाहे तो शून्य बढ़ा के 7 उतार सकते हैं, या फिर शून्य से भाग दे। शून्य के टेबल 9 में पढ़ेंगे, शून्य आएगा, 8 आया। 9 9 कितना हो गया? 81। यहाँ कितना आया? 6। ये हो गया शेषफल। ठीक है, ये। तो इस तरह हम यदि ये भाग दे रहे हैं और संख्या टूट जाती है तो इस तरह भाग आपको करना है। अब बढ़ते हैं बोडमास की तरफ।
बोर्ड मास लिखेगा BODMA, बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है। डी से डिवाइड यानी भाग। एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए से एडिशन मतलब जोड़। एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ये हो गया, ठीक है ना। एकदम शुरू से सीखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देना है, यदि कोष्टक रहेगा तो पहले कोष्टक हल होगा, फिर का हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद घटाना करेंगे। देखिए सवाल पहला, ऐसे 12 भागा 4 गुणे 5 प्लस 7 माइनस 4 एक साथ पूरा है ना। भाग गुणा जोड़ और घटाना। तो शुरुआत कहां से करेंगे, भाग से। कैसे, देखिए सबसे पहले 4 से भाग देंगे 12 में, 4 दिया 12 गुणे 5 प्लस 7 माइनस 4, 5 दिया 15 हो गया प्लस 7 माइनस 4, 15 साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 साथ हो जाएगा 22 माइनस 4, 22 में से 4 का कितना हो जाएगा 18। इसका करेक्ट उत्तर कितना आया मेरे दोस्त, 18 आया। इसको लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिएगा, इसी में का के साथ आ जाए तो कैसे लगेगा। ऐसे क्वेश्चन हो जाए 8 का 5 प्लस 16 भागा 8 गुणे 2 माइनस 5, बस इतना रख दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें का भी है ना, तो सबसे पहले का को पहले काटना है, ठीक है। किसको हल करना है, का को। और का मतलब यहाँ क्या होगा, गुणा। इसको यहाँ नोट कर लीजिए, जहां का लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। का मतलब गुणा। पहले गुणा करिए, 8 बचे 40 प्लस 16 भागा 8 गुणे 2, फिर आपको क्या ढूंढना है, उसके बाद आपको ढूंढना है भाग। चलिए भाग देखिएगा, 8 से 16 में भाग करेंगे, 8 दूनी 16 गुणे 2 माइनस 5, 40 अपनी जगह पे है, 2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस 5, 40 और 4 कितना हो जाएगा, पहले का फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। पहले जोड़िए, 40 और 4 कितना हो गया 44 माइनस 5, 44 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 39। तो इसका करेक्ट उत्तर कितना हो गया 39, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिएगा, यदि ब्रैकेट साथ में रहे, सारे ब्रैकेट एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं इसे लिखें, कोष्टक। कोष्टक कोष्टक होते हैं 4 प्रकार के। कोष्टक कितने 4, पहला छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। दूसरा मझिला कोष्टक, मझिला कोष्टक। तीसरा बड़ा कोष्टक, बड़ा बड़ा कोष्टक। अच्छा एक और होता है उसके पहले, यहाँ गड़बड़ हो गया, लास्ट में लिख दे रहे हैं चौथे नंबर पे, रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक। चिन्ह क्या है, छोटा कोष्टक ये हो गया, मझिला कोष्टक ये होता है, बड़ा कोष्टक ये होता है, बड़ा कोष्टक ये, फिर उसके बाद रेखा कोष्टक ये होता है, ठीक है। सवाल लिखेंगे तो और बेहतर समझ आएगा, लिख लीजिए इसे। अब देखिएगा सवाल यदि आ जाए, जैसे एक सवाल मैं लिख रहा हूं, 2 प्लस 16 भागा 8 माइनस 15 प्लस 7 फिर प्लस 18 भागा 9 प्लस 7 माइनस 5। ये एक साथ हमने सारा कोष्टक बनाया है, ठीक है ना। इस तरह सवाल रहे, एक बार ट्राई करिए। सबसे पहले आपको इसमें क्या हल करना है, सबसे पहले रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक, छोटा के बाद मझिला, मझिला के बाद बड़ा। रेखा कोष्टक से शुरुआत करिए, ऐसे कैसे इसको बाकी उतारते जाएंगे। 2 प्लस 16 भागा 8 माइनस 15 प्लस 7 प्लस देखिए 18 भागा 9। सबसे पहले प्लस का साथ है, ये प्लस ये, इसको देखिए बाहर है, ये प्लस का साथ अंदर, 7 में से 5 जा कितना हो जाएगा प्लस का, ये प्लस ये वाला 2 आया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 2 प्लस 16 भागा 8 माइनस, नियम वही। चलिए देखिएगा, ये 15 प्लस 7, अच्छा यहाँ भी छोटा मझिला कोष्टक, अच्छा यहाँ छोटा कोष्टक रहेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए प्लस
इसके बाद क्या करना है, ये भाग सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद जोड़ना है। तो देखिए 9 से भाग करें, 9 दूनी 18, 2 आया, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, हमने एक साथ ही कर लिया। आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर क्या हल करना है, मझला कोष्ठक हल करना है। आगे देखिएगा 16 भागा 8 माइनस, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। देखिए 15 4 15 4 19 21 से 26, टोटल कितना हो गया 26 हो गया, वह भी कोष्ठक खत्म हुआ। अब बचा है ये देखिए 2 प्लस, पहले भाग करिए 8 से 8 दूनी 16 माइनस का 26। अब देखिए 2 प्लस, किसी का 26 उधार है ना, 2 प्लस में है तो अभी भी उधार कितने हैं, माइनस का 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बीच में ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ये प्लस और माइनस क्या हो गए, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा, प्लस के साथ यदि प्लस का गुणा होगा तो होगा प्लस, माइनस के साथ यदि माइनस का गुणा होगा प्लस, यदि प्लस के साथ माइनस का गुणा होगा तो होगा माइनस, यदि माइनस के साथ गुणा होगा प्लस का तो भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। उसको भी लिख लीजिए। किसी का 24 रुपया उधार है, 2 दे दिए, अभी अपने पास कितना बचा, माइनस का 22, अभी भी उधार है कितने, 5। इस तरह इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, भिन्न की तरफ, उसको भी देख लीजिएगा। भिन्न, भिन्न सबसे पहले आप जानिए भिन्न किसे कहते हैं, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके उसे बोलते हैं भिन्न, यानी अंश बटा हर, अंश बटा हर जिसे लिख सके, यानी x बटा y, अंश को हमने क्या मान लिया x और हर को हमने माना y, तो यानी x बटा y जिसको लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, भिन्न। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न होते हैं 3 प्रकार के, उचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर, सॉरी, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। मिश्र भिन्न में ये कैसे हुआ, ठीक है। 4 से यदि हम 5 में भाग दें, 4 से भाग दें किसमें, 5 में, 4 एकम 4, यहाँ एक, इसमें होता है ये भागफल होता है, भागफल सही शेष बटे भाजक, भागफल सही शेष बटे भाजक, ये होता है। अब हम देखिए भिन्न का जोड़ घटाना बुरा होगा, भिन्न का जोड़ कैसे होता है। भिन्न के जोड़ में सबसे पहले यदि हर बराबर हो, जैसे हो गया 7/5 प्लस 8/5, ठीक है, 9/5 कर लीजिए। देखिए सबसे पहले ये भिन्न पहला सवाल हो गया। दूसरा एक सवाल यहाँ लिख दे रहे हैं, 4/3 प्लस 7/3 माइनस 10/3, ठीक है। इसमें आप एक चीज देखेंगे, क्या हर बराबर है, इसको हल करिए, 7/5 प्लस 9/5, जब हर बराबर है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन की एक संख्या, दोनों में 5 है, इसकी एक संख्या लिखिए, 7 प्लस 9/5, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा 16, 16/5 इसका परफेक्ट उत्तर होगा। पर इसे अगर हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 सही 1/5, अब भाग देंगे तो 3 सही 1/5 आएगा, इसे लिख लीजिए। पर यहाँ देखिए यहाँ भी हर बराबर है तो कॉमन की एक संख्या, मतलब सब में से एक ही लिखेंगे। देखिए ये भी 3 3 3, तो सब में से एक लिखें। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 10, 11 में से 10 कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1/3, इसका उत्तर कितना है, 1/3। ये तब है जब हर बराबर हो, यदि हर बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, उस पे आते हैं। चलिए एक सवाल और पढ़ते हैं, ऐसे हो गया 2/4 प्लस 3/6, 3/8 प्लस 7 कुछ भी लिख लीजिए 2, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर बराबर नहीं है ना, तो सबसे पहला काम आपको हर बराबर करना है, ठीक है। 2/4 प्लस 3/8 प्लस 7/2। अब हर बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, 4 8 और 2 का एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, 8 आएगा। ठीक है ना, कितना है एलसीएम, 8, ये दिमाग में रखिएगा। 2/4, 4 का ऐसा गुणा करिए 8 आ जाए, 4 दूनी 8। जितना आप हर में गुणा किए हैं उतना अंश में भी गुणा करेंगे, यानी 2 से ऊपर भी गुणा। अब देखिएगा 3/8 है ना, 3/8। अब 8 को 8 बनाने के लिए कितने बार गुणा करेंगे, एक बार, ऊपर भी गुणा एक बार, प्लस 7/2, 2 का गुणा ऐसा करिए 8, 2 चौके 8, 4 बार ऊपर भी गुणा 4। अब ऊपर गुणा करिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 एकम 3/8, प्लस 7 चौके 28/8। हर बराबर हो गया, कॉमन की एक संख्या, 4 प्लस 3 प्लस 28/8, सब में 8 हो गया, हर बराबर कॉमन की एक संख्या। अब आगे देखिएगा, 4 3 7, 28 7 कितना हो जाएगा, 35। ऊपर हमने टोटल जोड़ दिया, बटे कितना 8 हो गया। अगर इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 4 सही 3/8। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट उत्तर हो गया। यदि प्लस माइनस रहेगा तो बोर्डमास के रूल के अनुसार इसको हम देख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्लास की तरफ, तब तक पढ़ते रहिएगा। कोई भी डाउट किसी भी भाई को या किसी मित्र को हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।